लिए अब बात करें, इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, हम पीसीबी कार्ड को लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किसी बात पे बहस नहीं कर रहे, सिर्फ पीसीबी कार्ड को लगाना है। और लगाने के लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, हम ये बात को नोट कर रहे हैं। हमें पता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर एक पैनल है, एक सर्किट कार्ड है, एक वाटर लेवल स्विच है। वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को गाइड करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर जब कभी आपको वायरिंग करनी हो तो पर्पस क्या है, क्या सिस्टम क्या काम करता है, किस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं। बेशुमार मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तमाम मैसेजेस मेरे को पता है, लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं, सर वायरिंग बताएं, सर हमें ये बताएं कि यूनिवर्सल कार्ड को किस तरीके से प्लेस करते हैं। और अब तक यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई भी इस तरीके की वीडियो अपलोड नहीं हुई जो किसी समझ आ जाए कि वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग होती है ऑटोमेटिक मशीन की, इसका यूनिवर्सल कार्ड इस तरह लगता है। तो आज तक ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो जो हम बनाने वाले हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाने वाले हैं जो लोग जिनका प्रोफेशनल ये नहीं है, जो ये नहीं जानते कि काम कैसे होता है, सिस्टम क्या काम करता है, तो उनको बेसिक्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम उन लोगों को बेसिक्स की मालूमात देंगे ताकि उनके घर की वॉशिंग मशीन में जब भी प्रॉब्लम आए तो वो वायरिंग खुद ही कर सकें, किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत ना हो। ऑनलाइन आप कार्ड परचेज़ करें, कार्ड परचेस करने के बाद आप उसको खुद ही प्लेस कर दें। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात मैं आपको बता दूं एक बात, ये रिलायबल होती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो डबल डोर आप लोगों के घर में चल रही होती है उस मशीन से, और सिंगल टप मशीन जो होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये ऑटोमेटिक मशीन होती है। इसके फ़ायदे भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन हम पहले ये फोकस करते हैं कि हम ऑटोमेटिक मशीन को किस तरह समझ सकते हैं और किस तरीके से इसकी वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा मोटी मोटी चीज़ें आपको शो कर दूँ ताकि आपको जज करने में आसानी हो कि ये वायरिंग का ये पर्पज़ है और इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास देखिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है वो कई तरह की हो सकती है, यानी चाहे मॉडल कोई भी हो, मॉडल कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसकी टेंशन नहीं लें। हमें ये समझना है कि अगर एक वॉशिंग मशीन हमारे घर में पड़ी है तो उस वॉशिंग मशीन के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जो हमें जानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से अगर हमको यूनिवर्सल कार्ड उसमें प्लेस करना है तो यूनिवर्सल कार्ड जब उसमें काम करेगा तो किस तरह काम करेगा, क्योंकि हम सिस्टम को अगर जान पाएंगे तो उस कार्ड को उस पर उस तरीके से लगा भी पाएंगे, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर हम पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ हमने जो वॉशिंग मशीन में अक्सर देखी होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर एक तो लगा हुआ होता है पैनल। पैनल होता है, पैनल वो होता है जिसके अंदर पीसीबी जो होती है वॉशिंग मशीन, जहाँ पर आप कीपैड होता है, जहाँ पर आप उसकी सेटिंग को अपडेट करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, वो होता है पैनल, ठीक है। इसके पास इसके साथ होता है सर्किट कार्ड, यानी वो पीसीबी कार्ड जो वॉशिंग मशीन के अंदर लगी हुई होती है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो होता है वर्क कर रहा होता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है वाटर लेवल स्विच। वाटर लेवल स्विच वॉशिंग मशीन के अंदर थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास वाटर लेवल स्विच होता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब आप रिक्वायर्ड लेवल का वाटर सेट करते हो तो जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर आपने रखा होगा, वाटर का लेवल जितना आपने रखा होगा, उस हिसाब से इसके अंदर पानी भरेगा। इसलिए इस स्विच की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। कुछ लोग इसको प्रेशर स्विच बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाटर लेवल स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये होता है। एक वॉशिंग मशीन के अंदर होता है वाटर इनलेट वाल्व, एक वॉशिंग मशीन के अंदर वाटर इनलेट वाल्व। कुछ वॉशिंग मशीन के अंदर ये दो ऑप्शन में होता है, एक हॉट वाटर के लिए होता है और एक कोल्ड वाटर के लिए होता है। यानी एक सादा पानी जो होता है उसके लिए इस्तेमाल में आता है और एक ऑप्शन उसका गर्म पानी, अगर आपकी गर्म लाइन है तो उसके इस्तेमाल में आता है। अब ये चार चीज़ें एक वॉशिंग मशीन के अंदर अवेलेबल होती है, ये चीज़ तो पता है, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाते हैं, वायरिंग। वायरिंग यानी इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, टेक्निकली इनको वर्क करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है वायरिंग। तो वायरिंग आपको करनी पड़ेगी। नंबर 6 पे हम रख लेते हैं मोटर। मोटर
अब आपके सामने देखें एक चीज़ आ गई, एक 7 नंबर पे भी रख देते हैं यहाँ पर, ड्रेन मोटर। अब टेक्निकली अब बात करें, इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, हम पीसीबी कार्ड को लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किसी बात पे बहस नहीं कर रहे, सिर्फ पीसीबी कार्ड को लगाना है और लगाने के लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, हम ये बात को नोट कर रहे हैं। हमें पता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर एक पैनल है, एक सर्किट कार्ड है, एक वाटर लेवल स्विच है, एक वाटर इनलेट वॉल है जिससे पानी अब जब उसकी सेटिंग अपडेट करेंगे तो पानी लेना शुरू कर देगी, एक वायरिंग है, एक मोटर है और एक ड्रेन मोटर है, ठीक है। हम टेक्निकली इन सब चीज़ों की वायरिंग करेंगे हमारे यूनिवर्सल पीसीबी के अंदर, और ये इस तरह लगा हुआ होता है कि फ़र्ज़ करें सपोज़ कि आपकी ये वॉशिंग मशीन है और सपोज़ कि ये आपकी वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब पीसीबी कार्ड जो पैनल है, पैनल आपका यहाँ लगा हुआ है, पैनल आपका यहाँ पे लगा हुआ है, वाटर इनलेट वाल्व जो है वो आपका यहाँ लगा हुआ है, वाटर इनलेट वाल्व जो है आपका वॉशिंग मशीन के टॉप साइड जो है वो वहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आपका प्रेशर स्विच लगा हुआ है यानी वाटर लेवल स्विच, लेवल स्विच। एक और चीज़ यहाँ पर होती है, मैं वहाँ लिखाना भूल गया आपको, यहाँ पर डॉट स्विच होता है, एक आपका दरवाज़ा जब आप ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं तो एक डॉट स्विच भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 8 पे हम लिख देते हैं डॉट स्विच। आप लोगों को बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग वायरिंग खुद ही कर सकें, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल फोकस करके वीडियो को समझें। हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या टाइम ज़ाया करना नहीं है। हम आप लोगों को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या गाइड करना चाह रहे हैं और आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई प्रोफेशनली इस काम को लेके चलना चाहता है तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम वो प्रोफेशनली बेस पे भी ला सकता है, ठीक है। तो हमारे पास पैनल आ गया, हमारे पास सर्किट कार्ड आ गया, हमारा वाटर लेवल स्विच आ गया, हमारा वाटर लेवल इनलेट वाटर वाल्व आ गया, वायरिंग। अब यहाँ पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये सारी की सारी यहाँ पर वायरिंग उतर रही होती है, यानी इन सब चीज़ों से तार निकल के, यानी 2 तार यहाँ से आते हैं, 2 तार यहाँ से आते हैं, 2 तार डॉट स्विच से आते हैं, सर्किट कार्ड से न्यूट्रल फेज आता है, ठीक है। तो ये सब के सब तार जा रहे होते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर लगा हुआ होता है आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर और यहाँ लगी हुई होती है ड्रेन मोटर, ठीक है। टेक्निकली पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, उसकी फिजिकली चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रहे कि गेयर बॉक्स कौन सा है, किस तरह काम करता है, ड्रम कब घूमता है, हम ये बात नहीं कर रहे। टेक्निकली रिक्वायर्ड जो चीज़ें वो आपके सामने देखिए, गिनती की चीज़ें। लेकिन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या सिस्टम होगा। तो कुछ भी सिस्टम नहीं है, आप लोग याद रखें, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ड्रेन मोटर और मोटर रह गई, ये 4 चीज़ें जो थी हमने ऊपर ही प्लेस कर दी, 1 2 3 4, 4 चीज़ें हमने ऊपर ही प्लेस कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक और चीज़ रह जाता है, मोटर। मोटर यहाँ पर आ गई, ठीक है। नंबर 1 पे हमने रखा है पैनल, नंबर 1 है सर्किट, नंबर 2 है वाटर लेवल स्विच है, नंबर 3 है वाटर लेवल इनलेट वाल्व है, नंबर 4 है वायरिंग है, ये वायरिंग भी आ गई, नंबर 5 है मोटर आ गई। ये आप लोगों को समझाने का मकसद इसलिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि काम करना कैसे है। 6 पे मोटर आ गई, 7 पे ड्रेन मोटर आ गई, 7 पे ड्रेन मोटर आ गई, 8 पे डोर स्विच आ गया। अब आपके सामने जो चीज़ें मैंने प्लेस की हैं, किसी भी वॉशिंग मशीन में यूनिवर्सल कार्ड लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ों के ऊपर वायरिंग होगी। गिनती की नंबर ऑफ क्वांटिटी पे अगर चलेंगे तो 8 चीज़ें, सिर्फ 8 चीज़ें, 8 चीज़ों पे फोकस करें, 8 चीज़ों की आपको वायरिंग करनी है। अब इनमें से हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे L N
यहाँ पे सिर्फ एल, क्योंकि डॉट स्विच में हमेशा स्विचिंग का काम होता है, तो यहाँ पे एल एल जाएगी। अब ये लाइन को समझें, क्योंकि ये पास करने का काम करता है। ये एल है, ये एल एन है, ये एल एन है, यहाँ पे एल एन दोनों आएगी, यहाँ पे एल एन दोनों आएगी, ठीक है। बाकी वायरिंग मिक्सअप होगी। अब वायरिंग कैसे होती है, एल एन जो लाइन और न्यूट्रल होता है वो किस तरीके से सर्किट में काम करता है, हम इस पे पूरी एक डिटेल से अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर जब आपको काम करना होगा, इतनी सी चीज़ें, गिनती की 8 चीज़ें आप लोगों को रिमाइंडर करनी है, मेमोरी करनी है। इसके बाद आप इसके ऊपर जब वायरिंग करने लगेंगे तो पीसीबी कार्ड लगाना आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा। तो ठीक है, वीडियो ये वाली भी काफ़ी लंबी हो गई, जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये चीज़ें इसमें होती है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं डिटेल से वीडियो एक और बनाने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पार्ट आप देखना। उस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें बाकायदा वॉच आउट आप करोगे, वायरिंग को देखोगे, चीज़ों को समझोगे, और इसके बाद आपको यूनिवर्सल कार्ड उसमें लगा के दिखाएंगे, और हम इस तरह लगाएंगे जैसे एक नॉन टेक्निकल आदमी लगाता है, ठीक है। यानी हम खुद इस तरह लगाएंगे जैसे हमें भी नहीं पता, तो हम आपके साथ साथ ये सीखेंगे भी और आपके साथ ये काम भी करेंगे ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है स्मार्ट टेक स्किल फाउंडेशन के नाम से, उस पर आप अपन को फॉलो कर लें, ठीक है। आप अगर चाहते हैं काम सीखना तो हमें हर सोशल लिंक पर, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।